हमारी कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के एक छोटे से गांव से, जहां के मकान कच्चे थे और लोग रोज सुबह फजर की अजान के साथ उठ जाते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम था हकीम। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अयान और छोटे बेटे का नाम राहिल। हकीम साहब ने पूरी जिंदगी हलाल कमाया था। वो रोज सुबह दोनों को दुकान भेजने से पहले साथ बिठाते और कहते, बेटा, रोजी तो अल्लाह के हाथ में है, मगर इम्तिहान वो तुम्हारे हाथ में है। कभी किसी का भी हक न मानना, क्योंकि मिट्टी का ढेर सोना बन सकता है अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो, लेकिन हराम की कमाई सोने को भी मिट्टी कर देती है। अयान बड़ा था, समझदार और नर्म दिल। वही दूसरी तरफ राहिल छोटा था, थोड़ा जिद्दी और हर चीज को सबसे पहले पाने की चाहत रखने वाला। लोग अक्सर कहते, हकीम साहब, आपके बड़े बेटे के चेहरे पर तो नूर है, पर छोटे की आंखों में थोड़ी तेजी है। बस यही बातें राहिल के बचपन के मासूम दिल में जलन पैदा कर देती थी। एक दोपहर की बात है, दोनों भाई मिट्टी से खेल रहे थे। अयान ने बड़ी मेहनत से मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाया। वो घर इतना खूबसूरत था कि गांव से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर देखने लगे और अयान की तारीफ करने लगे। राहिल से ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर जब अयान पानी लेने गया तो राहिल ने एक ही झटके में वो मिट्टी का घर अपने पैरों से तोड़ दिया। जब अयान वापस आया और रोने लगा तो राहिल ने झूठ बोल दिया, भाई, ये तो पड़ोसी के कुत्ते ने तोड़ा है। लेकिन उनके बाप हकीम साहब दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने राहिल को पास बुलाया और उस दिन पहली बार उसे सख्त डांट लगाई। उन्होंने कहा, बेटा, दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी नहीं होती। आज तुमने मिट्टी का घर तोड़ा है, ध्यान रखना कल को रिश्ते न टूट जाए। राहिल को उस दिन मार भी पड़ी, लेकिन उसके दिल में पछतावे के बजाय अपने भाई के लिए जलन और गहरी हो गई। वक्त के साथ साथ वो बचपन की जलन जवानी के जुनून में बदल गई। हकीम साहब के गुजरने के बाद दोनों ने अपनी अपनी दुकानें खोली। अयान वही मिट्टी के घर वाला मासूम लड़का था। उसने कहा, रोजी तो अल्लाह देने वाला है, मैं बस ईमानदारी से अपना दुकान चलाऊंगा। उसके पास लोग दूर दूर से आते, क्योंकि सबको पता था कि अयान कभी धोखा नहीं देगा। मगर राहिल बचपन की वो मार वो अभी तक नहीं भूल पाया था। उसने सोचा, अब मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा, इतना अमीर कि पूरा गांव मेरे आगे झुकेगा। उसने मिलावट शुरू की, लोगों का हक मारा और झूठ का सहारा लिया। कुछ ही सालों में राहिल के पास सब कुछ आ गया, पैसा, घोड़े और यहाँ तक कि एक बड़ा मकान भी उसने बनवा लिया। राहिल जब अपने बड़े महल जैसे घर की बालकनी से अयान की छोटी सी दुकान देखता तो वो अपनी माँ को हंसते हुए कहता, जरा भाई को तो देखो, भाई अभी भी वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। राहिल ने नमाज छोड़ दी, दीन से दूर हो गया। जब माँ कहती, बेटा, हराम की कमाई कभी सुकून नहीं देती, तो वो माँ को भी उल्टा जवाब देने लगा। राहिल को लगने लगा था कि वो वक्त से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसी दौरान दोनों की शादियां हुई। राहिल ने अपनी दौलत की कमंड में एक बहुत ही खूबसूरत ताजिर की बेटी से निकाह की। का नाम था जोया। जोया खूबसूरत तो थी मगर उतनी ही मगरूर। और अयान की शादी एक साधारण मगर दीनदार लड़की से हुई। उसका नाम था मरियम। मरियम का दिल बिल्कुल अयान जैसा ही था, सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला। राहिल और जोया अक्सर अयान के घर आते, लेकिन मिलने नहीं बल्कि अपनी दौलत का दिखावा करने। जोया महंगे जेवर पहनकर मरियम के पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती। वो कहती, दीदी, इतने साल हो गए, अभी तक वही पुराने कपड़े, आप इन्हें बदल क्यों नहीं देती? आप राहिल से कहिए अयान भाई को कुछ पैसे दे दे। राहिल भी अयान को ताना मारता, भाई, आपकी ईमानदारी ने आपको क्या दिया? सिर्फ ये कच्चा मकान। देखिए मेरी तरफ, दुनिया मेरी कदमों में है। अयान और मरियम दोनों एक दूसरे को देखते और खामोशी से मुस्कुरा देते। मरियम हमेशा कहती, अयान, सुकून नियत में होता है, तिजोरी में नहीं। लेकिन इस बात की राहिल और जोया को तो दूर दूर तक इल्म भी नहीं था। अचानक वक्त ने पलटा खाया। गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां खुश्क हो गई और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। राहिल ने इस मुसीबत को भी मौका समझ लिया। उसने सारा अनाज अपने गोदाम में छुपा दिया ताकि जब कीमत दुगने से 4 गुना हो जाए तब वो इसे निकालकर बेचेगा। लोग उसके दरवाजे पर आते, हाथ जोड़ते, लेकिन राहिल और जोया अपने महल का दरवाजा बंद रखते। जोया कहती, ये गरीब लोग हमारे महल की शान खराब कर रहे हैं। एक दिन गांव वालों का सब्र टूट गया।
पंचायत ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर राहिल के गोदाम पर छापा मारा। वहाँ उन्हें मिलावटी तेल, सड़ी हुई दालें और हराम तरीके से जमा किया हुआ बहुत सारा अनाज दिखा। गांव के लोग और भी ज्यादा भड़क गए कि राहिल ने हमारे भूख का मजाक उड़ाया है। वो अब तक हमें मिलावट वाली चीजें बेचता रहा और हम खरीदते रहे। इसे तो सजा होनी चाहिए। पंचायत ने हुक्म सुनाया कि राहिल की सारी दौलत जब्त कर लिया जाए और उसकी गोदाम में जितने भी अनाज है वो गरीबों में बांट दिया जाए और हमेशा के लिए उसकी दुकान पर ताला लगा दिया जाए। एक ही रात में राहिल का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। जो लोग कल तक डरते थे आज थूक रहे थे। जोया तो सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती थी। जब उसने देखा कि अब कुछ नहीं बचा तो वो अपने मायके चली गई और राहिल को तन्हा छोड़ दिया। राहिल सड़क पर आ गया था। वो उन्हीं गलियों में भटकने लगा जहाँ वो कभी घोड़े पर अकड़कर चलता था। एक रात वो अयान के घर के बाहर बैठकर रोने लगा। उसने देखा कि अयान और मरियम अभी भी वही सादगी से रह रहे हैं, लेकिन उसके दरवाजे से कोई गरीब खाली हाथ नहीं जा रहा। अयान बाहर आया। उसने राहिल को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राहिल को उठाया और गले लगाया। राहिल रो पड़ा, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आपको दुख दिया। मेरी बीवी चली गई भाई, मेरी दौलत चली गई और मैं बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो भाई। अयान ने कहा, भाई दुनिया आनी जानी है, छोड़ो ये सब बातें। और मरियम से कहा, मरियम छोटे भाई के लिए खाना लाओ। राहिल अब बदल चुका था। राहिल खाना खाने के बाद अपने भाई से बात करने लगा, भाईजान मैंने जिन दोस्तों को इतना खिलाया पिलाया था उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। किसी ने मेरी मदद नहीं की, यहाँ तक कि मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया और मुझसे मुंह फेर लिया। अयान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो भाई मुझे खुशी है कि तुम समझ रहे हो। अल्लाह तुम्हें सही लोगों और सही राह चुनने की तौफीक अता फरमाए। अयान ने राहिल को अपने साथ दुकान पर बैठाया। राहिल अब बदल चुका था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था कि वो बदल चुका है। लेकिन जब दुकान फिर से चलने लगी तो लोग आते और सिर्फ अयान की तारीफ करते। अयान भाई आप तो फरिश्ता हैं, वरना इस गद्दार को कौन बना देता। राहिल के दिल में एक पल के लिए फिर वही बचपन वाली कसक उठी, मगर इस बार मरियम ने उसे भाप लिया। मरियम ने राहिल को एक माँ की तरह समझाया, देखो राहिल जलन वो जहर है जो इंसान को कभी सुकून से सोने नहीं देता। देखो आज हमारे पास कम दौलत है मगर हम सुकून से सोते हैं। क्या तुम्हें फिर से वही महल चाहिए जिसमें नींद नहीं आती थी तुम्हें? राहिल की आंखें खुल गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल से वो आखिरी कांटा भी निकाल फेंका। सबक तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि नियत अगर साफ हो तो अल्लाह कच्चे मकान में भी जन्नत दिखा देता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और तकब्बुर का अंजाम हमेशा रुसवाई। और शादी सिर्फ चेहरा देखकर नहीं, सीरत देखकर करनी चाहिए, क्योंकि एक नेक बीवी घर को जन्नत बना देती है और मगरूर बीवी मुश्किल में साथ छोड़ देती है। आज अगर आपके पास कम दौलत है तो घबराइए मत। हमें छोटी सी छोटी चीज में भी अपनी खुशियाँ तलाशनी चाहिए। बस अपनी नीयत साफ रखिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने हमें और आपको जिन चीजों से नवाजा है हमें उन नेमतों का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदों को खूब पसंद करता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टोरी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।